देखे तो चलो अब ये समझते हैं। तो जे थॉमसन के बाद जिस साल नोबेल प्राइज मिला ना बच्चों, जिस साल नोबेल प्राइज मिला 1906 में, कब रे? 1906 में। उसी टाइम में आए रदरफोर्ड जी। कहे क्या बात है जी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम था इसका पूरा नाम, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ई रदरफोर्ड कहते हैं। 1906 में याद है पहला कदम उठाया कि क्योंकि जानते हो कि डिस्कवरी तो 1897 में ही हुआ था। हाँ, और इसके बाद मॉडल इस प्रकार से दिए थे 1898 में। तो देख लीजिए, अरे कहाँ बात कर रही है? 120 है ना 1906, अभी चल रहा है 2026। देख हटाइए, देख लीजिए, हाँ समझना है। तो अब बताते हैं 1906 में क्या हुआ। अर्नेस्ट रदरफोर्ड उधर से आए और अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया। पहले ऐसे नहीं धड़ाक से दे दिया, मेहनत लगा, मेहनत। हाँ याद रखना, देख लीजिए। अब कुछ बात बताते हैं तुम लोग को अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, देखिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे वो स्टूडेंट हुआ करते थे जे थॉमसन का। हाँ, और 1906 का जमाना था, देख लीजिए 1906 का जमाना था। रदरफोर्ड जानते हो अल्फा पार्टिकल, अरे बच्चों जान दो, अल्फा पार्टिकल को टकरा टकरा करके कि एटम का स्ट्रक्चर जानने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि इससे पहले हमारे चाचा जे थॉमसन ने ऐसा बात बता दिए थे ना कि पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, कि इलेक्ट्रॉन उसमें धंसा रहता है। अब ये लोगों को रात में नींद नहीं आने लगा कि देख लीजिए आखिर कैसे ये हुआ, आखिर इसको तो नोबेल प्राइज मिल गया। बात ऐसे होता है न रे। तो आगे अपने स्टडी को क्या कहते, एटम के स्ट्रक्चर को और गहराई से जानने के लिए रदरफोर्ड ने अगला कदम उठाया। और सन 1906 में इसने अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, एटम से टकरा रहे थे और उसके स्ट्रक्चर का पता कर रहे थे। बहुत जमाना से, याद रखना है, देख लीजिए बहुत जमाना से इस प्रकार का काम कर रहा था। देख लीजिए, देखिए मतलब इसका सपना था बच्चों कि इसका सपना था, ही वांट टू नो, वो जानना चाहते थे कौन, रदरफोर्ड, कि देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए वो अल्फा पार्टिकल को टकरा रहे थे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। याद रखना है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी होता है, याद रखना है। हाँ देख, इतना एनर्जी होता है, इतना ज़्यादा एनर्जी वाला होता है रे, कोई अकेला प्रोटॉन ना टक्कर नहीं ले सकता। कोई भी अकेला प्रोटॉन रहेगा टक्कर नहीं लेगा इतना ज़्यादा एनर्जी से। तो इतना एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल, जानते हो हीलियम का पार्टिकल है, वो जब चलेगा ना, अगर किसी प्रोटॉन अगर रास्ते में टकरा भी गया तो रास्ता ऐसे है ना, इसका हैंडल ऐसे नहीं होने वाला, सीधे उसको धकेलते हुए पार हो जाएगा। इतना ज़्यादा पावरफुल ये एनर्जी के साथ काम कर रहे थे। क्योंकि जे थॉमसन ने क्या बात बताया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। कि अभी बताते हैं, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारा रदरफोर्ड चाचा जितना भी अल्फा पार्टिकल को पास करेंगे सीधे निकल जाएगा। बात ऐसे होता है, क्योंकि प्रोटॉन के पास तो उतना एनर्जी होता नहीं है कि नहीं। बात ऐसे है, देख लीजिए क्या, हाँ देखिए अब यह समझना है। अब वो जानना चाह रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ, याद रखना है, देख लीजिए एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसी चीज़ को ये जानना चाहते थे। हाँ देखिए, इसीलिए इसने क्या कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल को टकरा रहे थे, किसमें, किसी एटम में अल्फा पार्टिकल को टकरा। याद रखना बच्चों, बहुत जमाना से यह काम यह कर रहे थे, याद रखना है। तो फॉर दिस ही वाज, देखिए ही वाज पासिंग, वो पास कर रहे थे अल्फा पार्टिकल को। देख लीजिए अल्फा पार्टिकल को पास कर रहे थे, समझना थ्रू एटम। देख लीजिए एटम के द्वारा पास कर रहे थे, एटम के द्वारा पास कर रहे थे बहुत जमाना से। हाँ 1906 में। इसके बाद जानते हो कि जब अपना हिम्मत हार गए ना, एकदम दो स्टूडेंट था, इसका नाम बताए थे रे, एक का नाम था हैंस जैगर, दूसरे का नाम था अर्नेस्ट मार्सडन, है कि नहीं।
अब ये हैंस जैगर देख लीजिए, तुम लोग को बताते हैं कि रदरफोर्ड चाचा ने, रदरफोर्ड ने, जानते हो रदरफोर्ड ने, इसने 2 स्टूडेंट को क्या कहते हैं अलाउ किए थे कि एक का नाम था हैंस जैगर, कि एक का नाम था हैंस जैगर, दूसरे का नाम था अर्नेस्ट मार्सडन। देखिए ERNST, देखिए अर्नेस्ट मार्सडन, नाम देखो ना ये सबका है ना रे। तो ऐसे नाम था, देख रहे समझ लें, एक तो हैंस जैगर और अर्नेस्ट मार्सडन को लगा दिया। और इन दोनों को बता दें कि अभी ये दोनों ना जानते हो सही से BSc का डिग्री नहीं प्राप्त की थी, बताए थे रे, एकदम 20 साल का उम्र था बच्चों, और हम लोग से छोटे ही थे। लेकिन क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले स्टूडेंट छोटा नहीं होता है ना रे। अब इन दोनों को लगा दे कि अरे बेटा जी, इस एटम से तुम दोनों मिल करके अल्फा पार्टिकल को पास करते हो तो ज़िंदगी भर, और इसी में अपना ज़िंदगी को ख़त्म कर देना है कि नहीं। आगे चल के कुछ भी आए ना कभी भी, तो हमको फटाक से कॉल करके बता देना है, हम आ जाएंगे यहाँ पर। अब दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और करते 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 साल बीतते जा रहा था। याद रखना है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जमाना कब का आ गया, 1911 का आ गया। 1911 का है? अरे कैसे नहीं हमारे, ओहो अरे ये तो 1911 हो गया, 1911 समझ रहा है, 1911 का जमाना आ गया। हाँ 1911 में जानते हो जो घटना हुआ, रदरफोर्ड तो उसके अंदर में मटन बिरयानी फूट रहा था, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। और उस टाइम में जानते हो कि इस क्या कहते हैं हैंस जैगर और अर्नेस्ट मार्सडन ने अल्फा पार्टिकल को स्कैटर कर रहे थे। 1911 में क्या किए, बहुत बड़ा चीज़ को देखे थे, जो कि क्या कहते हैं देख लीजिए कि अब इन दोनों ने एक सॉइल का क्या कहते हैं फॉइल जो था वो गोल्ड का, सोना का पन्नी था, उसी के मतलब उसी पर टकरा स्कैटर कर रहे थे अल्फा पार्टिकल को। ये जो देख रहे हो गोल्ड फॉइल है, याद रखना है। क्या आइटम बोले आप सर? हाँ पास कर रहा है। हाँ एटम इसी का था, गोल्ड का ही एटम था। हाँ देखिए, क्योंकि जानते हो बच्चों कि गोल्ड का जो पॉलीथीन होता है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा पतला बना सकते हो पॉलीथीन। हाँ तो मतलब ज़्यादा मोटा, अभी भी कहते हैं ना, हमारे चाचा बोल रहे थे कि यह गोल्ड फॉइल को हम लोग पतला तो बनाए थे, लेकिन अभी भी इसके मोटाई में कम से कम 100 परमाणु होगा, 100 एटम होगा इसके मोटाई में। सोचो मतलब कि ये जो दिए है मॉडल, यह भी उतना कन्फर्म नहीं है, क्योंकि होने से क्या किस एटम में टकरा रहे थे, बात ऐसे था। समझना बच्चे, एक एटम बराबर मोटाई करना कोई पॉसिबल वाला काम नहीं था, लेकिन फिर भी जहाँ तक प्रयास किए वहाँ तक मोटाई को क्या कहते पतला किए थे, है कि नहीं। तो देख लीजिए, हाँ लेकिन इसके मोटाई से जानते हो कि अल्फा रे को टकरा रहे थे, अल्फा रे को, और अल्फा रे जानते हो रेडियो एक्टिव वाला एलिमेंट से निकाल रहे थे। अब किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को सेलेक्ट किए थे पता है, बिस्मुथ को लिए थे, बिस्मुथ को, जो कि आपको 83 नंबर में मिलता है। अब इससे लिए थे, और इस समझना कि कोई भी रेडियो एक्टिव रहता है उससे निकलता रेडिएशन, इससे जो अल्फा रे निकल रहे थे, पहले उसको एक शीशा का जो ब्रिक था, शीशा का ब्रिक मतलब लीड का था, तो इस प्रकार का क्यूब के जैसा देख लीजिए, कैसे कैसे होते, हाँ हो गया। अरे इधर वाला कौन गया, ये तो सब गड़बड़ हो गया जी। रुको रुको फिर से ये रुको एक मिनट, चलो हो गया, अब हो गया। देखिए हम तो ऊपरे से शुरू कर देते रहे। देखिए यह बिस्मुथ है कि नहीं, तो यह बिस्मुथ है, समझना है। अब यहाँ से निकाल रहे थे, और ये जो था एक लीड का ब्रिक था, शीशा का ब्रिक था। हाँ देखिए, अब इसमें थोड़ा सा छिद्र छोड़ दिए थे, छिद्र। हाँ अब इस छिद्र देखिए, मतलब कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ना ये पर ब्रिक रहता है, या तो फिर तुम इसके बीच में भी एक शीशा का ब्रिक ले सकते हो, ऐसे भी बहुत सारा बुक में रहता है, इसके बीच में भी तुम एक शीशा देख लीजिए। आखिर इसका यूज क्यों किए थे, या लीड का यूज क्यों किए थे जानते हो, इसका यूज क्यों किए थे, क्योंकि ताकि रे ना एकदम इसके इसी बीच के छिद्र से पास हो, ज़्यादा फैल करके ना जाए, है ना रे, एकदम सिकुड़ करके जाए, छोटा हो करके जाए, इसलिए इसके बीच से पास कर रहे थे, और इस गोल्ड फॉइल से टकरा रहे थे, या गोल्ड फॉइल से टकरा रहे थे। समझना है बात को, इस गोल्ड फॉइल से
टकरा रहे थे। अब देखिए यहाँ से जैसे अल्फा रे जा रहा था इस गोल्ड फॉयल से टकरा रहे थे, ऐसे टकरा रहे थे। तो समझना है बात को। देखिए और हमारा चाचा यही है कि कोई दूसरा नहीं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। देखो अभी कितना यंग है, जवान देखिए पहले कितना है, देखिए है ना रे। देखिए इसका एकदम विद्यार्थी क्या कहते हैं, स्टूडेंट थे जे थॉमसन का। और है क्या चीज, नहीं वो तो फोटो उसका तो हैंड्स जाकर वो दूसरा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम में इसी के इशारे पर काम कर रहे थे सब बंदा लोग। हाँ बिल्कुल याद रखना, इसी के इशारे पर काम कर रहे थे। और वो लोग का फोटो नहीं है बच्चों, वो लोग का फोटो नहीं है। हाँ तो वो लोग का फोटो नहीं है। हाँ तो समय यदि तुम गूगल पे सर्च करोगे तो हैंड्स जागर और क्या कहते हैं सब अर्नेस्ट मार्टिन का फोटो निकल जाएगा। हाँ याद है, इसलिए टेंशन अभी के टाइम में टेंशन एकदम डिलीट, याद है ना। और ये जो फॉयल लिए थे, ये किस चीज़ का फॉयल था, गोल्ड का फॉयल था, सोना का पन्नी लिए थे, गोल्ड का फॉयल था। और इससे ज़्यादा पतला कोई और फॉयल बन ही नहीं सकता है, क्योंकि जानते हो हाईली परमिएबल में जितना मेटल सबसे ज़्यादा परमिएबल जो होता है, आघात वर्ध्यता जो दिखाते हैं वो सोना का पन्नी दिखाते। सबसे ज़्यादा पतला तुम क्या कहते हैं पॉलीथीन सीट बना सकते हो, है कि नहीं। और इसका हाईली डक्टाइल भी होता है, जो बताए थे कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो। इतना पतला तक ही अपने आप को बैलेंस करके रखता है, याद रखना। इसका मोटाई की बात करेंगे तो हवा छूट जाएगा, सामने बाल रहेगा उड़ जाएगा, इतना पतला था। 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर थी इसका थिकनेस। इसका मोटाई देख लीजिए -7 में था। तो सोचिए तुम 2 को क्या अप्रॉक्स तुम 7 0 3 3 6 1 7 इससे भाग दे दीजिए तो कितना मोटाई हो गया ना रे। 1 2 3 4 5 6 7 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 इतना मोटाई का था। सोच लीजिए कितना पतला होगा वो पन्नी है। तो समझ, अब इसमें जो अल्फा रे टकरा रहे थे वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला था। कितना मेगा समझते हो कि नहीं, मेगा। अरे वो काले मेगा पानी दे वो वाला नहीं है बच्चों, क्या कहते हैं 10⁻6 को कहते हैं मेगा, और -6 लिखोगे माइक्रो कहा जाता है। हाँ यहाँ देखना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास एनर्जी कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। अगर तुम मेगा लिख दीजिए तो इसी को तुम सिर्फ 10⁻6 से गुना कर दो, बस काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि यह हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। इतना एनर्जी था किसके पास, अल्फा पार्टिकल के पास, याद रखना। इतना एनर्जी वाला टकरा रहे थे। और टकराने के बाद ये जो गोल्ड फॉयल के उधर निकल रहे थे ना, एक ठो देख लीजिए, ये जो गोलका जैसा है ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था। और एकदम इसके पीछे तो हम खड़े थे, वो सब नाटक देख रहे थे इन लोगों का। जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था। हाँ तो और ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन ऐसे क्या कहते हैं गोल करके था। हमारा क्या कहते ऊपर में जगह नहीं है इसलिए नहीं गिरे, देखिए ऐसे गोल करके था। और इसमें जैसे ही अल्फा रे टकराते ना, जैसे टकराते थे ऐसे प्रकाश का इस प्रकाश पर छाया उग जाता था, है ना रे। एकदम प्रकाश का एक डॉट उग जाता था कि जैसे आज तुम लेजर लाइट को टकराओगे ना फटाक से उग जाएगा, है ना रे। रात में जा रहे थे इधर से न रे, वो हमारे मस्जिद के पास न रे, एकदम रोड पर वो रेड लाइट दौड़ रहा था। अब हम देख रहे थे वो बचवा कहाँ से है जो कि ये रेड लाइट मार रहा है। अब चारों ओर से देख रहे थे, देखते देखते पता चला एक तो घर के अंदर में खटिया पे सोया हुआ था बचवा, वही वहाँ से मार रहा था। बड़ा मुश्किल होता है खोजना, होता है कि नहीं रे। तो क्योंकि उसमें तो सिर्फ वो रेड लाइट ही दिखाई देता है। देख ले जहाँ समय है इस तरह के मिल रहे थे। हाँ और हाँ तो बिल्कुल लगातार बच्चों रे पे रे टकरा रहे थे, लगातार बहुत कम रे। याद रखना है हमारे चाचा कहते हैं 0.14% अल्फा रे जो था 1 डिग्री से मुड़े थे। कितना डिग्री से, ये देखिए इतना समझना। अल्फा पार्टिकल जो झुक रहे थे वो कितना से 1 डिग्री से झुक रहे थे। सोचो इतना डिग्री का स्कैटरिंग दिखा रहा था। हाँ इतना परसेंट मतलब अरे 100% में से, मतलब टोटल जो रे 8000 जो रे पास किए थे। हाँ तो बिल्कुल 8000 में से एक रे जो था वो 90 डिग्री से ज़्यादा से बेंड किए थे। 90 से ज़्यादा, याद रखना। ऐसे था, ऐसे नहीं, ऐसे बेंड किए थे। एक रे 8000 में से एक, याद रखना है। देख लिए 1 in
8000 8000 में से एक रे जो था वो मोर देन 90 डिग्री से झुक रहे थे, स्कैटरिंग दिखा रहे थे, याद रखना। रहने दो, देख लीजिए 8000 में से एक रे जो था 90 डिग्री से ज़्यादा। तो याद रखना बच्चों, हमारे रदरफोर्ड चचा सामने आ गए तो क्या बात करते हो जी, स्टार को जमीन पे ले आएगा, है कि नहीं? तो बात बताएं, दे बहुत सारे पास किए थे और बहुत सारे पास याद रखना है, और जो 1 डिग्री से जो झुक रहे थे वो ओनली 0.14% बच्चों, ये सब बात को याद रखना है। हाँ देख लीजिए, तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो पता चला इसको नरे, इसने देखा कि जानते हो ये हमारा अल्फा पार्टिकल का रास्ता बदल दिया, यह अकेला प्रोटॉन का काम नहीं है। क्योंकि जब यह वाला घटना जब प्रकट हुआ 90 डिग्री से ज़्यादा वाला, उस टाइम में हमारे रदरफोर्ड चचा ने कहा कि जानते हो एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो अल्फा पार्टिकल से 50 गुना ज़्यादा वजनदार होता है। क्या होता है? 50 गुना ज़्यादा वजनदार होता है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो चारों ओर में फैला हुआ नहीं होगा। अगर फैला हुआ रहता तो एक एक करके टक्कर करता, तो हमारा अल्फा पार्टिकल उसको धकेलने के लिए काफ़ी था। इसका मतलब कि एटम के अंदर जो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है और होल मास जो पूरा संपूर्ण मास को बना रहा है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एटम के अंदर में एक खास जगह पर स्थित है जिसका नाम हमारे चचा ने न्यूक्लियस दिया। क्या दिया? न्यूक्लियस दिया। उसी जगह स्थित होता है और कहा वो टकरा नहीं रहा था, न्यूक्लियस के सामने जैसे जा रहे थे रिपेल कर रहा था, प्रतिकर्षण कर रहा था, और इतना ज़्यादा हाई पावर वाला था कि क्या कहते हैं न्यूक्लियस किसका? गोल्ड का। हाँ बिल्कुल याद रखना बच्चों, याद रखना है। देख लीजिए हाँ 1911 में यह घटना आ गया था, देख लीजिए। और उसी टाइम में क्या कहते हैं, हाँ लेकिन याद रखना है कि हमारा रदरफोर्ड को जानते हो, बहुत उस टाइम में जो रदरफोर्ड ने कहते ना थोड़ा सा ज़्यादा फोमी आ गया था। देखिए रदरफोर्ड उस टाइम में कुछ थोड़ा सा डिस्कवरी जो कर दे इसका बचवा सब, तो यह तो एकदम पूरा फुल फॉर्म में आ गया है ना रे, एकदम धड़ धड़ एक से एक बात बोल दिया। इसने कह दिया कि एटम का जो मॉडल है वो एकदम प्लानेटरी मॉडल है। कैसा मॉडल है? देखिए प्लानेटरी मॉडल के सिमिलर है ऑफ एटम। देखिए जिस प्रकार से ग्रह जो होता है ना सूरज के चारों ओर कैसे घूमता है, उसी प्रकार से ये भी होता है। बिल्कुल रदरफोर्ड ने अपने मुंह से बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट सिमिलर टू द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ऐसे होता है। क्या ऐसे होता है? देख लीजिए। हाँ मतलब हमारा रदरफोर्ड चचा ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज जस्ट सिमिलर टू द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, बिल्कुल ऐसा ही प्लैनेट भी कहाँ घूमता है? सन के चारों तरफ घूमता है। लेकिन चचा जी को पता ही नहीं था कि प्लैनेट तो इलिप्टिकल वाला पाथ में घूमता है। कि जैसे हमारे चचा वो कौन थे? केपलर ने बताए थे ना, केपलर ने, कि वहाँ पर तो हमारा प्लैनेटरी का रास्ता ऐसे हुआ करता था। देख लीजिए जिसमें सन यहाँ होते थे और एटम में तो न्यूक्लियस सेंटर पर होता है कि नहीं? डिफरेंट था बच्चों, बहुत से मिस्टेक भी किए हैं। ये थोड़ा सा फॉर्म में आकर के कुछ से कुछ बोल दिए। चलो बात करते हैं अगला वीडियो में। हाँ और आके इसको